5 मार्च आज है। 6 फरवरी को भागलपुर में सोना लूट की एक बड़ी घटना घटी थी। राष्ट्रीय खबर की लगातार इस घटना पर, क्योंकि बिहार जिले की सबसे बड़ी सोना लूट की घटना थी और भागलपुर पुलिस की इसमें विफलता देखी जा रही है। वैसे निताशा गुड़िया भागलपुर डीआईजी के द्वारा कई विशेष निर्देश जारी किए गए। एडीजी सीआईडी विनय कुमार ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, लेकिन भागलपुर पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी डीजीपी एडीजीपी, मैं आज जिस दुकान में जिस मालिक के साथ एक घटना घटी थी, मैं उनसे बात करने के लिए विशाल जी से आया हूं और विशाल जी जो बात बोलेंगे, इनकी बातों पर पुलिस मुख्यालय ध्यान दे और भागलपुर की आम जनता भी जाने कि इनके साथ कैसा हादसा हुआ और क्या इनके मन में, क्या इनको तकलीफ है। विशाल जी नमस्ते। एक महीना हो चुका है और पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया है, क्योंकि सोना है। डर ये है पुलिस अपनी तहकीकात क्या कर रही है पता नहीं, लेकिन आज तक कोई एक टिप नहीं आया है। कोई एक होता है ना संदेह, कोई संदेह भी किसी पे नहीं है। पूछताछ जारी है, रोज 5 स्टाफ को ले जाता है, 2 स्टाफ को ले जाता है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं, कोई कंक्लूजन पे नहीं आई। सबसे डर है सोना की, सोना है तो उड़ा दिया जाएगा और 1 महीने में मुझे बहुत शक है कि रिकवरी हो पाएगी। सब तो पिछले बार भी 2013 में एक लूट हो चुकी है हमारे यहाँ, उस दौरान भी सभी लोग पकड़े गए, लेकिन सब हाई कोर्ट से छूट गए। सोना रिकवर भी नहीं हुआ, बहुत बुरी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का। अब पता नहीं पुलिस क्या कर रहा है, तो आश्चर्य की बात है। 1 महीना हो गया और एक टिप नहीं है पुलिस के पास। जांच जारी है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कुछ काम नहीं है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री मेरा चैनल देखते हो तो देखिए, भागलपुर जिला तो आपका काफी आना जाना रहा है। विशाल जी ने ये आरोप लगा दिया है कि लॉ और ऑर्डर की स्थिति बिहार में बड़ी खराब है और आज 1 महीने से भी अधिक हो गए हैं। पुलिस इस मामले में सिर्फ जांच कर रही है। अभी तक इनको बताया भी नहीं गया है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कौन लोग इसमें शामिल है, ना कि इस मामले में पत्रकारों को बताया गया है। क्या कहिएगा विशाल जी, यदि बिहार के मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, यहाँ के डीआईजी एसपी को बोलना हो तो मेरे चैनल के माध्यम से क्या? सर, मेरा विनम्र आपसे निवेदन है कि तुरंत, क्योंकि जिस तरह समय बीत रहा है, ये कहीं ठंडा अवस्था में चला जाए। सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आप उसको देखें, जो भी बड़े अफसर हैं उनको निर्देश दे कि जल्दी से जल्दी कुछ। क्या आपको लग रहा है कितना नुकसान आपको ये हुआ? लमसम 90 लाख का नुकसान तो बहुत भारी है सर। अभी तक कोरोना से आदमी उठ ही नहीं पाया है और ऊपर से 90 लाख का नुकसान। क्या आपको किसी पर संदेह है, जैसे पुराने आपके साथ जो लूट की घटना घटी उसमें आपका एक स्टाफ जेल गया था? बिल्कुल, पिछले बार भी हमारा एक स्टाफ शामिल था, डायरेक्टली उसका बेटा शामिल था पूरी चैनलाइज को करने में। तो कहीं ना कहीं ये टिप तो गई होगी कहीं ना किसी स्टाफ से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी पे बिना कोई ठोस सबूत के आरोप लगाना सही नहीं होगा। पुलिस का काम है इसको देखना। उसके बाद बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे वो ये निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। तो बहुत निराशा है कि पता नहीं पुलिस का। क्या आपको लगता है कि इसमें आप लोग संदेह है, कई तरह की चर्चा है, लोग आप मालिक पर भी उंगली उठ रही है, विशाल पर भी उंगली उठ रही है, क्या कहिएगा इस पर? मेरा माल गया है, कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई अपना डकैती तो कराएगा ही नहीं। अगर इंश्योरेंस रहे तो आदमी समझ भी सकता है ये करे। जब वो चीज का इंश्योरेंस नहीं है, सरकार तो हमको देगी नहीं, कोई थर्ड पार्टी देगा नहीं, तो अपना ही माल ढाका क्यों दिलवाएगा? कुछ लोग ऐसा लगातार सोच भी रहे हैं, बाजार में कई तरह की बातें इस मामले में उठी है। बाजार है, डिफरेंसेस होती है, कुछ हो गए कंपटीटर्स को लगाते हुए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपना सोना है। क्या किसी पर आपको संदेह है इस मामले में? सर, संदेह में तो सभी है, जितने भी स्टाफ है। मैं दूसरी मैं बोल सकता, लेकिन अपने स्टाफ जो भी कहीं ना कहीं तो टिप गया होगा। ऐसे आपके पॉकेट में कितना पैसा है देखो क्या जहाँ से माल आ रहा था, कैसे वहाँ के लोग तो शामिल नहीं है? क्या ऐसा कुछ आपको संदेह नहीं है जहाँ से माल आ रहा था? व्यापारी को पे शक करना थोड़ा टफ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये माल आपका कहाँ, बंगाल से आ रहा था? बंगाल का, कैलकाटा से आ रहा था। कितना बजे सूचना मिली आपको कि सोना लूट हुआ? सुबह 6:12 पर मुझे फ़ोन आया कि मेरे जिस जो स्टाफ ले गया था उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत बड़ी घटना हो गई है। अब बस 5-6-10 मिनट के अंदर मैं पहुँच गया। मुझे प्रिया पायल के सामने हुई थी।
मैं पहुंचा वहाँ, देखा दोनों थे, दोनों के आंख में मिर्ची डली हुई थी, लोग आग धो चुके थे। चलो पहले कोतवाली चलते थे, मैं कोतवाली के क्या जी दोनों आंख व्यक्ति की आंख में मिर्ची थी, किसी प्रकार का संदेह? एक जो लड़का गाड़ी चला रहा था, क्या नाम था उसका? उसका नाम बाबू साहब से। बाबू साहब था। पीछे कौन था? पीछे जिसके जो माल लेके आ रहा था, अभिषेक नाम है, वो उसके। क्या आपको कुछ सीसी फुटेज देखे बाजार में कहीं छीनते हुए ऐसा कुछ? बड़ी बड़ी विडम्बना है सर। मैं प्रेस के माध्यम से ये भी उठाना चाहता हूँ, भागलपुर में करोड़ों रुपये का नगर निगम ने कैमरा लगाया है, एक भी कैमरा चालू नहीं है नगर निगम। और ये बड़ी दुखद है। इनफैक्ट जब मैं स्पॉट पे पहुंचा तो मैंने पहले कैमरे पे गई, तो मुझे लगा चलो कम से कम कैमरा है, फुटेज तो आ गया हो। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि जैसे कोतवाली इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे, मैंने कहा सर कैमरा है, मैंने कहा विशाल जी कोई नहीं चला। देखिए बड़ी विडम्बना है माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब भी देखें कि जहां ये सोना लूट की घटना घटी वहां नगर निगम के द्वारा कई कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी कैमरा चालू नहीं है। भागलपुर जो काफी अति संवेदनशील जिला माना जाता है, और ये ऐसी जब से ये जिला बना है करीब 103 साल भागलपुर को जिला बने हो गया, मेरी जानकारी के अनुसार इतनी बड़ी लूट की घटना कभी नहीं घटी है। आपको क्या एसपी डीआईजी से क्या बात हुई, क्या संतुष्टि है आपको प्रशासनिक अधिकारियों अभी तक तो कुछ कोरा आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मैं एसपी मैडम से भी 2-3 बार मिल चुका हूँ, एएसपी पूरन झा से कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बिहार के डीजीपी को क्या कहिएगा, जोर से कहिएगा, एसके सिंघल साहब हैं और ये पंजाब के मुल्तन रहने वाले हैं, क्या कहिएगा बिहार के डीजीपी को मेरे चैनल के माध्यम से? आपसे बहुत आशा है कि आप जिस तरह की घटनाएं अभी हो रही है, पर्टिकुलरली मुझे लगता है स्वर्णकारों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि पटना में एक दिन दहाड़े लूट हो गई, फिर कुछ दिन पहले एक सरदार जी कोई आए थे पंजाब से माल लेकर के, उनका हर कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो सर थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दें, आप लोग से बहुत उम्मीद है, देखिए क्या होता है। क्या बिहार के डीजी को क्या कहिए, भागलपुर में किस तरह का आपराधिक घटनाएं बढ़ोतरी हुई है? बढ़ती जा रही है। मुझे हर दिन आप अगर अखबार उठाएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ, कभी बैंक लूटा जा रहा है, कभी आदमी पैसा निकाल के लाया लूट हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर मुझे लगता है बिहार में, भागलपुर में है ही नहीं। देखिए विशाल जी ने बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया है कि भागलपुर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है, या लगता ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन मैं पूछूंगा आपसे विशाल जी कि बिहार के मुख्यमंत्री को यदि आप अपनी तकलीफ दुख बताना चाहें मेरे चैनल के माध्यम से कि आपके साथ एक घटना घटी है कोरोना काल के बाद। मुझे तो लगता है कि अब हम बिहारियों को कमर कस लेना चाहिए। अगर हम अपनी सुरक्षा खुद कर पाए ठीक है, वरना सरकार विवश लगती है जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। और मैं खुद भोगी हूँ, मैंने 2013 में भी देखा है, तो अभी खुद देख रहा हूँ कि सरकार या लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कुछ नहीं करती। देखिए 2013 में इनके साथ सोना लूट की घटना हुई, अब कई आरोपी जेल भी गए और वो हाई कोर्ट से बहाल भी आ गए, उस समय भी सोना बरामद नहीं हुआ। इस बार भी सोना लूट की 1 महीना हो गया। मैं लगातार राष्ट्रीय खबर ने कई बार ये खबर चलाया है, 2 बार खबर चलाई। मैं उस समय छपरा में था जिस समय घटना घटी थी। मैं बता देता हूँ कि विशाल जी के बारे में कई लोगों का कहना है कि व्यापारियों का भी कहना है, इन पर भी उंगली उठाई गई, लेकिन इनका कहना है कि नहीं व्यापारी है। क्या आप पर बार बार क्यों उंगली लोग उठा देते हैं? बार बार कोई आदमी अपना सोना अपने से लुटाएगा? सही बात है, एक सिंपल बात है। अगर किसी का इंश्योरेंस होगा तो ये कर सकता है। क्या कोई इंश्योरेंस है? तो बहुत बड़ा इंश्योरेंस आपका है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है? नहीं, इंश्योरेंस नहीं है। नहीं है तो क्यों? ऐसा लोगों को क्या कहना चाहिएगा मेरे चैनल से, ऐसे लोगों को क्या बोलिएगा? लोग अपना काम देखें, बाकी काम पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी। क्या पुलिस से कितना संतुष्ट है पुलिस की कार्यशैली से? अभी तक तो कोई संतुष्टि नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। कितने दिन बीत गए? सिर्फ जांच पड़ताल पूछताछ के अलावा कोई ठोस कार्रवाई। कितनी दिन बीत गए? एक महीना हो चुका है। पिछले 6 तारीख को ये घटना हुई थी, आज 6 तारीख। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक आप किसी आला अधिकारी के द्वारा आपको कुछ संतुष्टि, कुछ अनुसंधान में कुछ दिखाई गया कि यह अनुसंधान हो रहा है इस तरह आपके लिए? आज सुबह भी मुझे पूरन जहाज से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि विशाल जी हम लोग टिप पे काम कर रहे हैं, तो देखिए कुछ होता है कि नहीं। उन्होंने आश्वासन तो दिया था कि विशाल जी, ये 10 दिन पहले की बात है, कि विशाल जी ये भी मेरी प्रेस्टीज का बात है, मैं इसको क्रैक जरूर करूँगा, लेकिन अभी तक
कोरा आश्वासन है। कितना दिन से आश्वासन, 1 महीने से भागलपुर के वरीय अधिकारी इनको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन विशाल जी कहीं ना कहीं दुखी भी दिख रहे हैं। कहते हैं देखिए इनका कोई इंश्योरेंस नहीं था इस सोने का, लोगों का कहना है कि इंश्योरेंस के लिए व्यापारी खुद भी ऐसा करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बातों से साफ इनकार किया। किस आपको किसी प्रकार इतना बड़ा घटना आपके साथ हुआ, कोरोना में लगातार दुकान बंद थी, क्या कहिएगा आप? अब ऊपर वाला ही सहारा है। क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको लगता नहीं है कि आपको सुरक्षा की भी आती आवश्यक है? दो घटना आपके साथ सुरक्षा बिल्कुल आवश्यक है। यहाँ तो सिस्टम ये है सर कि आदमी को लाइसेंस के लिए चक्कर लगा, लाइसेंस नहीं मिलता है। मैंने पिछले 3 बार मैंने लाइसेंस के अप्लाई किया है, अभी तक नहीं हो पाया। कब से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप? 6-7 साल से तो देख रहा हूँ, अभी तक हो नहीं पाया। नहीं, देखिए विशाल जी 6-7 साल से लाइसेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, लाइसेंस के लिए भी मांग कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंस भी इनको नहीं मिला है। विशाल जी पूरा नाम क्या लिखते हैं? विशाल आनंद। विशाल आनंद जी लिखते हैं। तो क्यों आपको सुरक्षा क्यों लगा कि लूट के बाद 2013 के बाद आपको लगा कि मुझे हथियार की आवश्यकता है? सर जिस तरह का हम ट्रेड करते हैं तो लाइसेंस की तो बहुत बड़ी, और ऐसे भी सर पुलिस क्या करती है, आप भी पत्रकार हैं, आप खुद देखते हैं, अगर आप खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो पुलिस तो करती नहीं। और आप सुरक्षा के लिए अगर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तो अपनी रक्षा अपनी कैसे करेंगे? एक लाइन में मुझे बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री, फिर मैं पूछूंगा, क्या कहिएगा आपको कि इतनी बड़ी घटना आपके साथ घट गई, क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को? अति संवेदनशील जिला है भागलपुर। सर से आग्रह है कि थोड़ा सख्त निर्देश दिया जाए पुलिस महकमे में कि चीज़ों को फटाफट किया जाए, वरना ठंडे बस्ते में तो कुछ दिन चली जाती है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल साहब कुछ बातें यदि बताना चाहें मेरे चैनल के माध्यम से, 1 महीने से लगातार आपके साथ ये घटना घटी है, पुलिस का क्या आपके? सर अगर इस तरह चलता रहा तो लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा, जिस तरह मेरा उठ रहा है। मैं अपनी रक्षा खुद करने की बात करता हूँ, तो अगर पुलिस इस तरह ही आम लोगों का विश्वास उठता रहा तो पुलिस को लोग बेकार ही समझेंगे। देखिए विशाल आनंद जी कहते हैं कि धीरे धीरे अभी भागलपुर पुलिस पर नहीं, पुलिस से ही इनका भरोसा उठता दिख रहा है। अब बीजेपी साहब, बिहार के मुख्यमंत्री, देखिए विशाल आनंद जी का मामला बहुत गंभीर है। मैं बता देता हूं कि इससे पहले 17 फरवरी को इसके बाद जो एक घटना घटी, नाथनगर रेलवे ट्रैक पर भी बम बरामद हुआ, उस मामले में भी पुलिस का हाथ खाली है। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए कि घटना घटी नहीं घटी, ये बात की बात है, लेकिन भागलपुर अति संवेदनशील जिला माना जाता है। क्या पुलिस की कार्यशैली, विशाल जी आप तो व्यवसायी है, स्वर्ण व्यवसायी है, क्या आपको लग रहा है? सर जहाँ तक, क्योंकि मैं भी थोड़ा फॉलो करता हूँ कि क्योंकि ये ऑफ द ट्रैक होगा लेकिन शायद पूरा महकमा ही नया है। अगर भागलपुर की बात करें, पूरा सब कुछ नया है, चाहे ADSP हो, ASP हो, SP हो, नए जो कोतवाली थाना इंचार्ज, सब तो जो पुराना सिस्टम था शायद अब वो फेल हो चुका है। तो माइट भी ये भी क्योंकि सोशली पॉलिटिकली थोड़े हम लोग के भी कनेक्शंस होते हैं, उन लोग का भी कहना है, इसलिए भी शायद अभी मतलब पुलिस की जो टीम अभी है वो नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए विशाल जी ने एक नया सवाल उठा दिया है कि भागलपुर में जो टीम गठित की गई है सोना लूट के जांच में, ये पूरे टीम में कुछ नए लोग हैं जिनको जानकारी कुछ नहीं है। 1 महीना बीत गया है, जो पुराने लोग थे जिनका तबादला हो गया उनको बहुत अधिक जानकारी थी। ADG CID ने भी इसमें आदेश निकाला। CID के अधिकारी को क्या कहिएगा? CID ने भी बहुत महत्वपूर्ण आदेश निकाला आपके मामले में। जी सर, जब ये घटना हुई थी CID से मुझे फोन आया था। CID किस अधिकारी से फोन आया? मुझे याद नहीं है, मैं वो जानता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। पापा से आपका बड़ा अच्छा संबंध है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सारा इन्फॉर्मेशन लिया था मुझसे, लेकिन एट द एंड कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कितने सालों से इस कारोबार में जुड़े हैं विशाल आनंद जी? ये मेरे 3री या 4थी पीढ़ी है, मैं करीब 20 साल हो गया। 20 साल। देखिए 20 साल से इस स्वर्ण के कारोबार में जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार 2 घटना के बाद, एक घटना में 2013 में जो घटना घटी, एक स्टाफ भी जल गया। ये कहते नहीं, ये कहते हैं कि बिना प्रमाण के, बिना किसी स्टाफ पर भी शक भी किया जाता है, लेकिन शक के घेरे में स्टाफ है, इस बात को ही मानते हैं। क्या किया जाए? किसी व्यक्ति पर संदेह आपको लगता है कि कोई व्यक्ति संदेह है, या कोई ऐसा कोई फोन आपको आया था, या अभी भी कुछ आपको इस तरह की कोई बातें लग रही हो? सर बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। जैसे पुलिस बोलती है विशाल जी आप भी सबके घेरे पे, बिल्कुल है। जब तक पुलिस का काम है कि आप प्रूव करें इसने किया। पुलिस कहती है कि आप सबके घेरे, पुलिस मानती है। हाँ देखिए विशाल जी ने एक और नई बात कही कि पुलिस इनको भी शक के दायरे में रख रही है।
क्या कहिएगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से? फिर मैं पूछ रहा हूँ, अति संवेदनशील जो है, बिहार के सभी आला अधिकारी देख रहे हैं, सभी IPS अधिकारी देख रहे हैं, DM भी भागलपुर में देखेंगे, क्या आपको लग रहा है संवेदनशील जिला में कैसी सुरक्षा है पुलिस का? आप ही बताइए सर, आप अगर शहर में घूम लीजिएगा, इवन आप कोतवाली से वैरायटी बाजार का जो सीमा स्टार्ट होता है खलीफाबाग चौक से स्टेशन चौक तक, कहीं पे आपको पुलिस का एक कोई भी आदमी नहीं दिखेगा। और जहाँ रात्रि गश्ती, मैंने तो कभी देखा नहीं है। देखिए रात्रि गश्ती पर भी सवाल उठा दिया विशाल जी। लोग प्रशासन दिखता है, बाद चले जाइए बाहर 0 माइल की तरफ, वहाँ पुलिस दिखेगी वसूलते हुए, लेकिन कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेनेंस मुझे तो दिखता नहीं। देखिए विशाल जी ने रात्रि गश्ती पर सवाल उठा दिया। बिहार के DGP SK सिंघल साहब ने तो बड़ा अच्छा काम किया पदभार ग्रहण करने के बाद। देखिए एक बड़ा अति संवेदनशील जिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिसिंग का कमजोर होने का कारण क्या है? 2 बड़ी घटना घटी है। एक सोना लूट की घटना जो 6 फरवरी को, 17 फरवरी को भागलपुर के नाथनगर रेलवे ट्रैक पर एक बम बरामद हुआ है। अति संवेदनशील जिला माना जाता है। क्या बिहार सरकार को कैसे इस जिले को लेना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से? भागलपुर तो क्योंकि शाहनवाज जी भी यहाँ से आते हैं, वो खुद मंत्री हैं, अश्विनी चौबे यहाँ के हैं जो सेंट्रल मिनिस्टर है। अब जब ये इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स अगर सरकार में हैं तो ये उनको भी देखना चाहिए कहाँ क्या है। अगर वो नहीं देख रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। क्या मैसेज जाएगा यहाँ के व्यापारियों में? कैसी लग रहा है पुलिस के प्रति? व्यापारियों में बहुत डर है। अगर हम अपने कारोबार में देखा जाए तो हम लोगों ने बंद, जैसे घटना हुई तो आक्रोश व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने बंद भी किया था। कल भी ये बात हो रही थी, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एक डेलीगेशन फिर जाएगा मिलने के लिए। तो क्या कहिएगा भागलपुर DIG SP को कुछ बोलना हो तो? बिल्कुल सर, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे, व्यापारी ही नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे चलेंगे? व्यापारी में डर का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है। देखिए विशाल आनंद जी ने कहा कि भागलपुर के व्यापारियों में एक पूरी तरह डर का माहौल बना हुआ है। बिहार में तो एक से एक जांच एजेंसी है। आखिर देखे कि सोना लूट के मामले में क्या आप, यदि मान लीजिए आप पर आरोप लगा रहा पुलिस शक के घेरे में, क्या आप दोषी रहे तो क्या कहिएगा? नहीं, पुलिस ने मुझे दोषी नहीं कहा है। मतलब सब लोग सच्चे, जब तक कोई प्रूव नहीं होता सब लोग सच्चे घेरे में हैं। और मैं भी मानता हूँ कि अगर पुलिस को लगता है कि मैं भी कहीं इसमें शामिल हूँ तो obviously सजा मिलनी चाहिए। जो भी शामिल हो उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए ये बहुत गंभीर मामला है सोना लूट कांड का, लेकिन 1 महीना पूरे हो गए हैं। उसके बाद मुझे भागलपुर से बाहर जाकर रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन राष्ट्रीय खबर ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से आज पहली बार उठाया है। अब बिहार के आला अधिकारियों को देखना है कि विशाल जी को कैसे न्याय मिले, कैसे इनका सोना बरामद हो। पहली बार भी सोना लूट हुआ था, वो बरामद नहीं हुआ, और इस बार पुलिस ने तो अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा भी नहीं है। क्या किसी से पूछताछ किया है? पूछताछ के लिए तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, लोगों ने करीब सुना गया है कि करीब लोगों ने 50-60 लोगों से पूछताछ की है। उसके बाद भी कुछ वही आश्चर्य की बात है। 50-60 लोगों से, और मेरे स्टाफों ने तो उन्होंने कई राउंड बात की। 2 स्टाफ को तो उन्होंने 3-4 दिन तक अपने पास रखा था। लेकिन आश्चर्य है, इतना खुद पुलिस बोल रही है कि मैं 50 लोगों को उठा चुका हूँ, पूछताछ हो रही है, कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इतने लोगों से पूछताछ हुआ, कोई एक भी टिप नहीं है। ये तो आश्चर्य है। पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। अब देखना है कि बिहार के DGP और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। भागलपुर अति संवेदनशील जिला माना जाता है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंग।